विन्नी क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनेश तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। सीधी माँ कोरोना के हाल। कोरोना तब जरूरी हो जात है जब हमार अपना के स्वास्थ्य कहो न कहो गंभीर होत है, खराब होत है, या फिर यह डर लागत थी कि हमका कहो कोरोना त नहीं आए। इस सवालन के सबे सवालन के और सीधी माँ कोरोना के का स्थिति है, सबे सवालन के जवाब खातिर हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर शिशिर मिश्रा जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अपना के। मिश्रा जी, जो स्थिति है सीधी के वर्तमान में, यदि सीधी के पहले अपना को बात बता दी कि कुल जांच भई ही 4271, कुल संक्रमित संख्या 21 है। एक्टिव केस मतलब जे कोरोना संक्रमित आइसोलेशन वार्ड में हैं 2 जने हैं, ठीक भे हैं 18 जने और एक व्यक्ति के मृत्यु हो चुकी है। तो यह सीधी के आंकड़ा है। का लागत है वर्तमान में सीधी कहे कि सीधी में कोरोना रिटर्न भा है, एक बेर मुक्त होने के बाद फिर से कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। का लागत है अपना का है वर्तमान स्थिति सीधी के? देखिए, जैसन जो अपना आंकड़ा बताएं 4271 जितनी जांच भई यहाँ उसके हिसाब से जितना संक्रमित पाए गए हैं केस ठे ही, जहाँ तक हमारी जानकारी हो एक जन के डेथ हो गए है और अब 2 एक्टिव केस हैं। और अपना जो पूछन के पहले जो रहा है एक बेर सीधी कोरोना मुक्त होएगा पुन किया बा। देखिए, पहले जो शुरुआत में ही लॉकडाउन फर्स्ट रहा, फिर लॉकडाउन सेकंड रहा, लॉकडाउन थर्ड तक सीधी में एक केस नहीं रहे आए। उसके बाद जब थोक छूट दिन गए केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय गाइडलाइन के हिसाब से, तब फिर उमा ही लोगों की जब आवाजाही शुरू है तो जो बम्बई से आए, सूरत से आए या बाहर से जितना मजदूर जो हमारी निहन के आई जब आए हम, तब ओके बाद से मरीज बढ़े हैं। अन्यथा यदि ऐसा ना हो, मजदूर जहाँ रहे हैं वहीं रहे होते तो सीधे में कोरोना ना आवत। और आज की स्थिति में ही 2 ठे हम लोगों को सतर्क रह चाहिए, सावधान रह चाहिए, अपन सुरक्षा अपने हाथे है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब यह बताइए कि जैसा कोरोना संक्रमण है, यह कहा जा रहा है कि अब उतनी सावधानी की जरूरत थी जितनी शुरू में रही। लॉकडाउन मतलब हमको चल के यह परिभाषित करीस कि हमका कौन में जीवन शैली के उपयोग करे के, मास्क के उपयोग करे के, सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग करे के। तो आज के परिदृश्य में का अपना देखी थे सीधी में कि ऐसा का ओकर पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, का लागत? देखिए, अपना प्रश्न की जो पहल भाग है ये बात सही है कि अजगो जितना लॉकडाउन फर्स्ट या शुरुआत में जितनी चीज़ों की जरूरत रही है, चाहे मास्क लगाओ हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हाथ धो हो, जितना सुरक्षा वाली बात रही यहाँ वो अजगो उतनी लागू होती हैं। और हम तो यह कही थे कि अजगो ज़्यादा जरूरत है बल्कि पहले की अपेक्षा। ऐसे कि पहले तो मरीज रहा नहीं सीधी में, मरीज तो आज वहाँ तो को कौने गाँव से कहाँ आइए कोलूडू हमें पता नहीं के हो कहाँ कैसा हमारे क्लिनिक में आवे, हम देखी अपना के ऑफिस में कौन कैसा रूम में भेटा जाए, आज ज़्यादा जरूरत थी। दूसरे पक्ष जो अपने के प्रश्न के है जो अपना कहला कि सीधी के लोगों ने का हालत है, सीधी में देखी सोशल डिस्टेंसिंग के अखर कोई पालन नहीं कर रहा है। और हम बाजार जाई थे, सब्जी ले जाई थे, तमाम किरानों में जाई थे, न तो को मास्क मतलब मुश्किल से 10% लोग मास्क लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो देखिए बिल्कुल पालन नहीं हो रही है। तो लोग लापरवाह हैं। तो हमारे एक डॉक्टर के हो के नाते हमारी जनता से अपील है कि लोग पालन करें, ऐसे अपने खातिर पालन करें। माने हम एक जंग लेख पढ़ाते रहे ना, यह लिखा रहा कि हमको यह समझना चाहिए कि सभी को कोरोना है। जब हम सभी कोरोना समझ लेंगे तब हम डरेंगे और अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। यह निवेदन है। इसका एक दूसरा भी पहलू है कि देखिए, जनता यदि पालन नहीं कर रही है तो उसमें जनता का दोष है कि स्वयं जागरूक नहीं है। लेकिन किसी भी साम्राज्य में, किसी भी प्रदेश में या किसी भी राज्य में उसका आदर्श कौन होता है? चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि। अभी मैंने देखा है परसों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है अपने मध्य प्रदेश में। देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है संवैधानिक राज्यपाल, हमारे राज्यपाल महोदया और हमारे मुख्यमंत्री जी और जितने भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री थे, सब जब फोटो सेशन हो रहा था कंबाइंड, सब बिना मास्क के थे और सब सटे हुए खड़े हुए थे। तो यदि ये लोग इस तरह की हरकत करेंगे, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जो राज्यपाल हैं, जनता किसकी सीखेगी? जनता की सीखेंगे ये लोग कि उनकी सीखे जनता, ये तो दोनों बराबर हो गए। जब ये लोग पालन नहीं करे तो जनता कहाँ से पालन करेगी? निश्चित तौर पर अपना के बात हम अपना की पीड़ा, अपना के दर्द समझ सके थे। कहे कि देखिए, कहो न कहो जनता जागरूकता के बाद अब कहो न कहो लापरवाह हो रही है। तो एक बड़ा कारण है, जैसा अपना डॉक्टर साहब बतावल लगे कि लोग जो है एक दूसरे का देख के कहो न कहो निश्चिंत हो लगे, किंतु यह निश्चिंतता बेहद जो है खतरनाक है। कहे कि छोट का सावधानी हटी तो ये मान ली बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। तो डॉक्टर साहब, यदि वर्तमान के कोरोना के स्थिति की बात की जाए कि कोरोना कितना शक्तिशाली है, कहे कि अमूमन जो देखा गया है सीधी में हालात, तो ओमा जो लोग ठीक भी हैं तो मतलब वो पहले स्वस्थ रहे हैं, बादों में उनका जो है डाइट चार्ट वगैरह मेंटेन किन गया, उनका जो है काढ़ा वगैरह जो प्रक्रिया है डॉक्टरी में
ओका दिन गा वो स्वस्थ हो गए। देखिए मतलब यह माना जाए कि कोरोना इतना जो है खतरनाक नहीं है, या फिर इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर कमजोर हो चुका है कोरोना, का माना जाए? देखिए हमारा शुरू से मानव यह रहा है, हम आप लाइन कहता रहन है कि कोरोना इतना खतरनाक है नहीं, लेकिन हमारे माने से कुछ न हुई। मान ली हम कुछ माने थे, लेकिन जब सरकार कोनो महामारी में ही, वैश्विक महामारी में या कही दी से कि इतनी खतरनाक ही, तो जनता को ओखा पालन करे पड़त है। हमारे सोचे से कुछ नहीं हुए। एक डॉक्टर के नाते हमारा अभी भी कहना है, हम अजगो कहिला है कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है। आप रेंडमली पूरे सीधी में चेक करवा ली, अपना सीधी के लगभग 12 लाख की आबादी है। यदि सरकार ऐसा कह दे सबके चेक करे का है, अपना 1 लाख मरीज मिली ही, और 1 लाख मरीज में ही 90% मरीजन का ही एक ठे लक्षणों नहीं आए। हो सकता है कि कभी लक्षण अगवा न करे, उनका कभी सर्दी भर न हुए, तो इतना खतरनाक है नहीं। अपना वैश्विक रूप में देख ली, पूरे विश्व में, पूरे भारतीय राष्ट्रीय लेवल में दिख ली या राज्य लेवल में दिख ली, जितने लोग संक्रमित पाए जाते हैं अपने सीधी में दिख ली। 4271 में 21 जने पाए गए हैं। एक जने की मृत्यु भाई वह रास्ता में हो गए, उनका मरे के बाद मालूम पड़ा कि कोरोना रहा है। और मरे वाले जितने लोग रहे हैं वो अपना दिखन हुई को वो पहले कोनो धीर गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं, या 60 साल से ऊपर रहे हैं। जवान आदमी को मरा, मान ली मजदूर मरा है, तो कोरोना रहे भा, खाए पिए के टाइम से नहीं मिला, उसके वजह से मिल गया। कोरोना खतरनाक है, सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हवा बनाओ बहुत खतरनाक है। बहुत सारे लोग हवा डिप्रेशन में मरे जा रहे हैं, तो कोरोना को ध्यान में रखें, लेकिन वस्तुस्थिति एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिकल उनको मेंटल रिलीफ की जरूरत है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात अपन के द्वारा यह कहा गया कि खतरनाक बहुत ज़्यादा तो नहीं है, किंतु इतना जरूर है कि अपना का बीमार कह सकत है। और बीमार यदि हो जाए, तब जानी थे अपने सीधी के हाल कहा, केहू से छुपा नहीं है कि सीधी जहाँ 24 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो चाहे जिला चिकित्सालय में, तो केवल अभी 7-8 डॉक्टरों से सीधी जिला काम चला रहा है। तो बेहद जरूरी यह है कि हम अस्पताल जाए की जरूरत ही न पड़े। ऐसे यह कदम एहतियात के रूप में उठाए जाए कि हम सब नियम कानून के पालन करी का डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हमारा कहा है अजगो कि जनता सरकार तो देखिए कुछ कह नहीं सकती है, कौनो सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे 30 राज्य सरकार हो, चाहे एक बड़े लेवल में ही, तो वो कहो न कहो एक सरकारों को दिक्कत। हाँ, सरकार भाई एक सीमा है सरकार के, इतनी आबादी है तो हर व्यक्ति मत कहता है पुलिस दिन नहीं जान सके, इतनी पुलिस है नहीं, तो इंसान खुद समझे पड़ी। लेकिन हमारे एक निवेदन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे समाजसेवी हो, चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, राज्यपाल, यह बताइए कि यदि ई पक्ष पालन नहीं कर रहे हैं तो वही को देख के जनता इनका पक्ष ने कहा था कि हमारी नेता आई, हमारे मंत्री आई, इनका पक्ष करे चाहिए। समाज जब तक आदर्श प्रस्तुत ना करी जब तक, तब तक जो नीचे वर्ग रहा था वैसे वो गरीब पहले से हैं बेचारे, और तब उनकस के सीखी हैं। एक चीज, दूसरा चीज जो अपने एक बहुत बढ़िया बात कहना है कि 24 विशेषज्ञ डॉक्टर हो चाहिए। यह बताइए कोरोना है, मान ली कोनो इमरजेंसी हो कोरोना, और वह बिल्कुल 3rd स्टेज में पहुंच जाए, और वहाँ जाए, वेंटिलेटर ऑपरेटर है, चेस्ट फिजिशियन है, उस समय चेस्ट फिजिशियन की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर ऑपरेटिंग के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, एक भी नहीं है। ये सीधी की 12 लाख जो जनता है, ऐसे बड़ा अन्याय, ऐसे बड़ा पाप जनता के साथ नहीं हो सकता है। ये हम तुरंत चाहिए देखिए, हम पहले कहते रहे अपनों से कहते ऐसा बताने ने सबसे कही थे कि सीधी में जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं ना, तो सीधी है में पिछड़ा रही जाइए। सीधी में ही जब मेडिकल कॉलेज की सख्त जरूरत है, मेडिकल कॉलेज आ जाए देख लीजिए, हर सिस्टम के 3-3, 4-4 डॉक्टर हो जाए। निश्चित तौर पर, मगर एक डॉक्टर साहब हम ये बात कही सकी थे कि मतलब हर जिला में सरकार अभी मेडिकल कॉलेज रखे के कहे कि मेडिकल कॉलेज जो हयो हैं उन्हों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यदि बात की जाए रीवा के संजय गांधी के, तो वहाँ यदि उपचार के तरीका है या डॉक्टरन की कमी है तो लगातार बनी है। तो मतलब सीधी अबे कहो न कहो डिपेंड है रीवा में। रीवा मतलब 80 किलोमीटर के इंतजार के बाद रीवा संजय गांधी को मतलब हॉस्पिटल आवत है, जहाँ यह माना जाता है कि भाई ये दिहा नहीं बचा जा सके तो रीवा में जाई तो बची जाई। मगर सब है भगवान भरोसे। तो यह कहा जाए कि मतलब कोरोना वैश्विक महामारी का हल्के से लेके जरूरत नहीं है, हल्के से लेके जरूरत नहीं है, लेकिन घबराए नहीं है। हाँ। पैनिक क्रिएट नहीं करेगा, हाँ है ना, नहीं तो कोरोना ज्यादा खतरनाक देखी मेंटल स्टेटस होगा, डर है। ठीक है, तो कोरोना खतरनाक है, लेकिन ओका समझे बूझे जरूरत है। हाँ, वो सतर्कता यदि रही तो कहूँ न कहूँ वो सतर्कता से बचा जा इसका थे ये वैश्विक महामारी से। बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत लोग बचे हैं। ये बताइए दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में बढ़े, केस बढ़े, किंतु आजो लोग वहाँ जो संयमी थे सुरक्षित थे। तो जरूरी नहीं कहा भी है, अपना अपने चैनल के माध्यम सीधी जनता से अपील करी कि जैसा आदमी शर्ट पैंट पहना था या कुछ कुर्ता पैजामा पहना था, हम तो कही थे जैसा आदमी चड्डी बनियाई पहना था, वह में के मास्क पहने के, एक
नियम बना ले चाहिए कि मास्क हमका पहना ही का है। जैसे मान ली शर्ट बिना शर्ट के का नहीं कर सकत है बनियाई पहिरे, तो वह में के समझ ली मास्क पहना ही का है अपना ये में थो कहीं बताई लोगन कहीं हम अपील करी ला जनता से। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक जीवन दिनचर्या में अपने ले आवे वाली बात हो चुकी है। कहे कि पीएम मोदी जो हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि अबे सालन तक ये कोरोना से हम बचे, अब लड़ाई के परी और एक साथ जिए के आदत डाले के परी। तो आदत डाले में दिक्कत का ही लोग, यदि हम अपने परिवार से प्यार करी थे तो हम मास्क लगाए बैठे हैं, डॉक्टर साहब मास्क लगाए के बैठे हैं, तो काहे हमहू बचे तो निकाल सके थे। तो किंतु सवाल यह है कि आखिर जनता लापरवाह बेपरवाह काहे ही, का उनका अपने लड़का बच्चन से प्यार नहीं है, अपने परिवार से प्यार नहीं है, या फिर ये जिला से प्यार नहीं है। तो यदि अपने परिवार, अपने जिला, अपने क्षेत्र, कुनबा, मेड़ौर से प्यार करी थे तो अक्षरशः नियमन के पालन करी। अपना पंचे से हर बे यह कही थे कि 3 मंत्र हैं, गांठ बांधी ली, मास्क लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करी, हाथ जो है साबुन सैनिटाइजर से धोवत रही। और एक निवेदन और करी थे कि अपना आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर ली, कहे कि भारत में यह वैश्विक महामारी से लड़ाई खातिर यह सबसे बड़ा हथियार है और वो बिल्कुल मुफ्त प्ले स्टोर में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।